आपका स्वागत है हमारे डेविल टीवी यूट्यूब चैनल में। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। पुराना पीपल और काली परछाई। रवि अपने दोस्तों के बीच अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। वो भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक शाम उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वो गांव के चोर पर स्थित पुराने सूखे पीपल के पेड़ के पास रात के ठीक 12 बजे जाकर एक कील ठोक कर आए। उस पेड़ के बारे में मशहूर था कि वहां जो भी रात को जाता है वो कभी ठीक वापस नहीं लौटता। रवि ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। रात के 11:45 बजे रवि एक हथौड़ी और बड़ी सी कील लेकर घर से निकला। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ सियार के रोने की आवाज और सूखी पत्तियों के सरसराने की आवाज आ रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों को कंपा देने वाली थी। पेड़ के पास जैसे ही रवि पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसके मोबाइल में ठीक 12 बजे का अलार्म बजा। पेड़ की सूखी और टेढ़ी मेढ़ी टहनी आसमान में किसी राक्षस की उंगलियों की तरह लग रही थी। रवि ने खुद को संभाला। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसने पीछे ना हटने का फैसला किया। उसने पेड़ के तने पर कील रखी और हथौड़ी से वार करना शुरू किया। टैंग टैंग टैंग। सन्नाटे में वो आवाज बहुत भयानक लग रही थी। जैसे ही अंतिम वार के साथ कील पूरी अंदर गई, अचानक हवा चलना बंद हो गई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। एक ऐसा सन्नाटा जो डराने वाला था। काली परछाई। रवि ने राहत की सांस ली और मुड़कर जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कुर्ते को पीछे से पकड़ लिया है। उसने झटके से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हो सका। शायद मेरा कुर्ता कील में फंस गया है, उसने खुद को तसल्ली देने के लिए सोचा। वो मुड़ा ताकि कुर्ते को कील से छुड़ा सके, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी पेड़ पर डाली, उसके पैर तले जमीन खिसक गई। कील पर कोई कुर्ता नहीं फंसा था। कील बिल्कुल साफ थी। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में पेड़ के तने से एक घनी काली परछाई धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। उस परछाई की कोई निश्चित आकृति नहीं थी, लेकिन उसकी दो चमकदार लाल आंखें सीधे रवि को घूर रही थीं। अंजाम रवि के गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो डर के मारे जम चुका था। उस परछाई ने बर्फीला ठंडा हाथ रवि के कंधे पर रखा। रवि को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की पूरी ऊर्जा खींच रही हो। उसने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक घिसघिसाहट निकली। अगली सुबह जब रवि के दोस्त उसे ढूंढते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रवि वहां बेहोश पड़ा था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। रवि होश में तो आ गया, लेकिन उस रात के बाद उसने अपनी जिंदगी में फिर कभी किसी चीज को लेकर दोबारा कभी कोई शर्त नहीं लगाई, और ना ही वो कभी दोबारा उस रास्ते पर गया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।